राजा को संतान नहीं होती थी। संत के पास गया, संत ने बोला आशीर्वाद देता हूं, बेटा होएगा, पर जब बेटा होए तो मुझे बुलाना मत भूलना। जरूर बुलाएंगे। कृपा हुई संत की, बेटा पैदा हुआ। सबसे पहला संदेश भेजा, आओ महात्मा जी बेटा हुआ है। महात्मा जी आए, हीरे मोती का थाल मंगाओ। पता नहीं संत को हम तो ज्यादा ही देते हैं, हीरे मोती का थाल ले रहा है। जैसे ही थाल आया, बच्चे का हाथ छुआया, बच्चा मर गया। अरे भाई महात्मा जी आपने दिया बेटा, फिर आपने ले लिया, क्यों किया ऐसा? बोला कोई नहीं, और होएगा, चिंता मत करो, पर फिर याद रखना बेटा हुए मुझे बुलाना, जरूर बुलाना, मत भूलना। फिर बुलाया, बेटा हो गया दूसरा। रेशम का थान मंगाओ। रेशम का थान मंगाया। इस बार बच्चे को वो छुआ दिया, वो बेटा भी गया। अब राजा रानी रोए। बोला रो मत, एक और होएगा, फिर बुलाना मुझे। पर इस बार आया, राजा की उंगली काटी, जरा सा खून चुआया बच्चे को, वो गया। बोला भी एक और होएगा। अब चौथा बेटा हुआ, रानी का नहीं बुलाना संत को। 3 बेटे मार गया मेरे, नहीं बुलाना उसको। राजा बोले नहीं, ये ना हो कोई और विपदा आ जाए भाई, बुलाना तो पड़ेगा। बुलाया गया। अब की बार आया, बोला ये लड़का तुम्हारी सेवा करेगा, सुख देगा, मेरा आशीर्वाद है, ये बेटा बड़ा आज्ञाकारी होगा। रानी रोने लगी। महात्मा जी मेरे 3 बेटे आप नहीं मारते, आज मेरे आंगन में 4-4 बच्चे खेल रहे होते। क्या जुल्म किया आपने? बोला सुनना चाहती हो? हाँ। बोला ये जो तेरा पति है राजा, ये पिछले जन्म में डाकू था। इसने लूटा था एक ज्वेलर को, सुनार को, हीरे मोती के व्यापारी को। वो बेटा बन के कर्जा लेने आया था। इतना पैसा डुबोता, तुम्हारा राजकोष खाली कर देता। मैंने तो बस छुआ के काम खत्म कर दिया। दूसरी लूटी थी इसने कपड़े की दुकान, वो भी यूं ही आया था। वो तो तुम्हारे को ऐसा जलील करता, तुम्हारे तन के वस्त्र भी उतरवा देता। मैंने तो थोड़े में कटवा दिया, थान छुआ के। तीसरा बोला उसका इसने खून किया था, वो भी खून करने आया था, खून का प्यासा था, वो मर्डरर था वो। मैंने तो खून की बूंद से जान छुड़वा दी। बोला तो ये चौथा? बोला ये एक राहगीर था, ये सड़क पे पड़ा था, भूखा प्यासा तड़प रहा था। दया तो इनके दिल में भी होती है, कभी कभी धर्म जाग जाता है। बोला इसने डाकू होते हुए भी इसकी सेवा की थी, इसको कपड़े दिए थे, खाना दिया था, इसके घाव पोंछे थे, मरहम लगाई थी। ये बेटा बन के सेवा करने आया, ये तुम्हारी खूब सेवा करेगा, ये तुम्हें खूब प्यार करेगा। तो तब बोला जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है। यहां हर कोई अपना अपना कर्म का हिसाब लेके आता है और वही पूरा होता है सबका।